चलिए साथियों, आज जिस सिस्टम से आपको मैं रूबरू कराने वाला हूँ उस सिस्टम का नाम है साथियों एबीएस। और इसको पूरा अमृत बायो साइंस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से बुलाया जाता है साथियों। आज ये तीन चीजों पे काम कर रहा है, हेल्थ वेल्थ फैमिली सिक्योरिटी। और एबीएस का नारा है, अमृत का नारा है, बीमारी एवं बेरोजगारी मुक्त भारत हमारा। एबीएस कहता है आयुर्वेद अपनाइए, अच्छी सेहत पाइए और साथ में पैसे भी जनरेट करिए। तो साथियों, जिसकी मैं बात करूं आज, जिस सिस्टम की मैं चर्चा करने वाला हूं उसका नाम अमृत बायोसाइंस प्राइवेट लिमिटेड। और आप देख पा रहे होंगे कि साथियों जो एड्रेस है वो जो शुरुआत हुआ लखनऊ से, यानी विभूति खंड गोमती नगर लखनऊ से आज इसकी स्टार्टअप हुआ। 22 नवंबर 2022 को इसका स्टार्टअप हुआ और आज लगातार दुनिया के हर कोने पे, इंडिया के ऐसा कोई प्रदेश नहीं, ऐसा कोई राज्य नहीं जहाँ पे आज ये सिस्टम वर्क ना कर रहा हो। क्योंकि साथियों ये दिन प्रतिदिन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, बहुत तेजी से आज क्रांति लेके आ रहा है। इसके पीछे रीजंस क्या है? क्योंकि इसके पीछे जो बहुत बड़ा रीजन जाता है जो लोगों को स्वास्थ्य सही करते हुए। तो साथियों यहाँ पे आज जो मैं चर्चा करने वाला हूँ कि कुछ सवाल आपके सामने हैं। वो सवाल जो है साथियों, देखा जाए तो क्या आप भी अमीर और कामयाब होना चाहते हैं? क्या आप भी मान सम्मान पाना चाहते हैं? और क्या आप भी अपने सपनों की गाड़ी लेना चाहते हैं? तो साथियों इस तरीके से हमारे आपके लाइफ में बहुत ऐसे ड्रीम्स होते हैं, बहुत ऐसे सपने होते हैं जिनके पीछे हम अपना एफर्ट डालते हैं, मेहनत डालते हैं उन चीज़ों को पूरा करने के लिए। तो साथियों अगर जो आपके पास ऐसा कोई ड्रीम है, जैसे अपने खुद की लाइफ को खुद के तरीके से जीना है, आपके पास बैंक बैलेंस हो, टाइम ही टाइम हो, आपके पास एंजॉय हो, तो साथियों ये सारी चीज आपको एक प्लेटफॉर्म पे मिलेगा जिसका नाम है साथियों एबीएस। एबीएस हमें थोड़ा सा इसके प्रोफाइल या डिटेल के बारे में जानना चाहते हैं, मैं बताना चाहूँगा। जो इसके रचयिता हैं सीएमडी साहब है मिस्टर श्यामो चौधरी, जो ये बस्ती जिले से मिलान करते हैं। आज लखनऊ में इनका 10 साल है, पिछले 10 सालों से कारोबार चल रहा है। आज रियल एस्टेट का इनका 10 वर्षों से जो है करोड़ों अरबों का बिजनेस है। साथियों एलएचडी सिटी के नाम से आज लखनऊ के अंदर बहुत ही मशहूर व्यक्ति हैं। लेकिन कहीं न कहीं पेमेंट पैसा होने के बावजूद भी देखा जाए तो लोगों के पास क्या है, एक पहचान होने की जरूरत है। एक टाइम पे पैसा आने के बाद इंसान अपनी पहचान बनाना चाहता है। तो साथियों ये जो कॉन्सेप्ट एबीएस की स्टार्टअप हुआ, एक मार्केट में लोगों को सहयोग के लिए और लोगों को जो है मान सम्मान इज्जत के साथ अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए प्लेटफॉर्म का डिजाइन हुआ। तो धन्य हो ऐसे सीएमडी साहब जिन्होंने आज हजारों लाखों की जिंदगियों के विषय में सोचे और एक एबीएस नाम का जो है क्रांति ला दिए। इन्हीं के साथ में साथियों मैं बात करूंगा जो इनके छोटे भाई हैं जितेंद्र चौधरी, जो एमडी के पद पे हैं, और जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं साथियों हैं सरिता वर्मा। तो साथियों आज ये तीनों लोग जो है मिलके इस कॉन्सर्ट को रनिंग पे हैं और दुनिया के हर कोने पे, आज इंडिया के ऐसे कोई स्टेट नहीं है जहाँ पे आज एबीएस का झंडा ना लहरा रहा हो। साथियों आज हम बात करेंगे आगे, आज जो भी इस सिस्टम को लीगल पेपर की जरूरत है, चाहे वो प्रोडक्ट की हो, चाहे आज साथियों एनीवन कोई भी लीगल पेपर गवर्नमेंट द्वारा हो, वो सारे लीगलिटी पेपर है, आप देख पा रहे होंगे सारे लीगल पेपर्स यहाँ पे मौजूद हैं। साथियों थोड़ी सी मैं बात करूंगा जो आज कोच हैं एबीएस के, और जो जिनका मिशन है और जिनका विजन है कि करोड़ों घरों तक पहुंच के उनको उजागर करना। जो आज यूथ परेशान है कि हमें एक रोजगार मिल जाए, हम अपने जीवन को सरवाइव कर पाएं। तो साथियों आज एबीएस के अंदर जिसने भी एबीएस का दामन पकड़ा, आज उनके लाइफ पे एक परिवर्तन क्रिएट हुआ। जो अपने स्वस्थ रहते हुए, स्वस्थ बनाते हुए लोगों को और एक अच्छा खासा अर्निंग भी कर पा रहे हैं और साथ में फैमिली भी सिक्योर कर रहे हैं। तो साथियों ये जो लाइफ कोच हैं मिस्टर विवेक श्रीवास्तव जी, जो बिहार से मिलान करते हैं, आज हम लोगों को गाइड करते हुए बहुत ही आगे साथियों लोगों को बहुत बड़ा परिवर्तन इफेक्ट डाल रहे हैं। क्योंकि एक मोटिवेशनल स्पीकर के नाम से जाने जाते हैं और साथियों जहां भी खड़ा होते हैं वहां लाखों हजारों की भीड़ हो जा रही है। तो ऐसे सल्यूट है मिस्टर विवेक श्रीवास्तव जी के लिए। आगे बात करता हूं साथियों आज इस काम को हमें क्यों करना चाहिए। थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि अगर जो आप जीवन में सेहतमंद होना चाहते हैं और खुशी चाहते हैं और पैसा चाहते हैं तो इस चीज को समझना पड़ेगा। और जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आपको मजा नहीं आएगा साथियों। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अमृत का नारा बीमारी और बेरोजगारी मुक्त भारत हमारा है।
तो सो गाइस, यहाँ पे वाकई में अमृत का नारा, बीमारी और बेरोजगारी मुक्त भारत हमारा। आज हम बात करेंगे साथियों समय, यानी देखा जाए दौर धीरे धीरे बदल रहा है और धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है, चीजों में बदलाव हो रहा है। तो समय के साथ हमें आपको भी बदलने की जरूरत है। एक टाइम हुआ करता था साथियों कि जहाँ पे अपने बाबा दादा और के बाबा के जमाने में जाके पूछेंगे तो उन लोगों की जो उम्र हुआ करती थी, 100 से 150 लाख 100 साल लोग जिंदा रहते थे। साथियों 90 साल 100 साल, इनकी 110 साल उम्र हुआ करते थे। लेकिन साथियों आज का जो यूथ है, आज का जो समय है, आज अपने आप को उठा के देखिए, क्या आप 100 साल जिंदा रह पाएंगे? क्या इससे ज्यादा आप जिंदा रह पाएंगे? तो एक सवाल आएगा, नहीं। और जो हम सब की औसतन आयु उम्र घट के आ चुकी है, क्योंकि साथियों हम लोग 2025 के अंदर एंट्री कर चुके हैं। और 2025 के अंदर देखा जाए तो आज जो एवरेज आयु है लोगों की, वो 60 से 70 साल पे आके इंसान टिक चुका है। यहीं पे साथियों जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई, वैसे वैसे लाइफ स्टाइल चेंज होता गया। उसी तरीके से साथियों आज उम्र दर घटती चली गई। इसके पीछे साथियों थोड़ा सा बैक जाके देखेंगे किस तरीके से उम्र दर घटा, क्योंकि सन 2000 के अंदर वहीं पे 80 90 साल लोगों की जिंदगी आयु हुआ करता था। और 1940 के अंदर वहीं पे लोग 110 साल 120 साल लोग जिंदा रहते थे। नेक्स्ट मैं बात करूंगा साथियों, और एक कोटेशन नीचे लिखा हुआ, हर दिन एक नया अवसर होता है। साथियों वाकई में हर एक सुबह हमारे आपके लिए एक अवसर लेके आता है। नेक्स्ट बात करेंगे साथियों, जो पहले के लोग होते थे, कम भोजन में एक स्वस्थ जीवन मिलता था, यानी कम भोजन होता था लेकिन नेचुरली होता था। और जो लोगों की लंबी जिंदगी चलती थी। लेकिन आज क्या है, हमारे आपके पास फास्ट फूड आ गया, जितना बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट भोजन आ गया, उसी के साथ साथ आज जो है बहुत सारे अंग्रेजी दवा एलोपैथ भी साथ में आ गया। क्योंकि साथियों ये जो लाइफ स्टाइल भोजन बना, जिसको हम लोग फास्ट फूड बोलते हैं, क्योंकि ये जब से फास्ट फूड मार्केट के अंदर लेकर, हजारों किडनियां, हजारों लीवर्स, हजारों जो है आंख की प्रॉब्लम, हजारों पथरियां आज पैदा कर दिया, लोगों को स्वाद बहुत बढ़िया दिया, लेकिन साथियों साथ में बीमारी भी देते गया। आज यही रीजन है कि इंसान तो खा बहुत कुछ रहा है, लेकिन उनकी उम्र छोटी होती चली जा रही है, क्योंकि इंसान आज अपने मौत से कम और बीमारी से ज्यादा मर रहा है। तो जरा आपको सोचने की जरूरत है। कहीं कहीं आप देखे भी होंगे साथियों, किसी हॉस्पिटल के अंदर गए होंगे और वहां पे देखे होंगे कि कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कि जिनको डॉक्टर हार मान जाता है कि अब हमारे बस की बात नहीं, अब हम ठीक नहीं कर पाएंगे। आप इनको परिवार में लेके जाइए और इनका सेवा बर्दाश्त करिए, और जितने दिन तक ये जिंदा हैं उतने दिन के लिए कौन है, आपके एक मेहमान है। तो साथियों वहां पे उस घर की जो उम्मीदें होती हैं, जो इंसान के पीछे उम्मीद होता है, और लोग अपने परिवार में लेके आते हैं उनको, साल भर 6 महीना जब लगातार सेवा बर्दाश्त करते हैं, और लास्ट में और वही परिवार उनके लिए मनाने लगता है, हे प्रभु हे भगवान, अब इनको लेके जाइए, अब इनकी जरूरत नहीं है। क्योंकि साथियों ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी स्थिति परिस्थिति इस तरीके से बिगड़ जाती है कि जो इंसान अपने दम पे चल नहीं सकता, जो अपने हाथ से खाना नहीं खा सकता, और ऐसे इंसान को परिवार में लेके एक बोझ बना के और पूरे परिवार को परेशान करके रखना। इसलिए आपसे अगर जो पूछा जाए कि आपका सबसे ज्यादा प्यारा कौन है, आपका सबसे ज्यादा जो है इम्पोर्टेंट कौन है, तो आप बोलेंगे मैं स्वयं हूँ, और मेरा परिवार है, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे दोस्त यार हैं। क्या है, आप सोच के देखिए, अगर जो आपके कहीं प्रॉब्लम आ जा रही है साथियों, शुगर हो गया, बीपी हो गया, गठिया हो गया, जिसकी किडनी खराब हो गई, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम आ गई, जिनको पथरी की प्रॉब्लम हो गई, बवासीर की प्रॉब्लम हो गया, क्या यह दोबारा जल्दी ठीक हो पा रहा है? साथियों ये जो बीमारी है आपके शरीर में जब एक बार घुस जा रही है, तो आपको मरते दम तक नहीं छोड़ रही है। क्योंकि साथियों एक सही इलाज, सही सटीक इलाज लोग नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि अपने पास जो इलाज का सबसे बड़ा साधन है यह आयुर्वेद है, क्योंकि आयुर्वेद ही किसी बीमारी को जड़ से खत्म कर सकता है। लेकिन आज उसको हम पीछे छोड़ के एलोपैथ की तरफ पहुंच गए। आज रीजन ये है कि एक बीमारी को हम सही करते हैं, लेकिन उसके पीछे सैकड़ों बीमारी जन्म ले रही है। तो साथियों थोड़ी सी मैं
चर्चा करने वाला, क्योंकि आपका जो सबसे खास व्यक्ति है और जो जिसको आप सुरक्षित देखना चाहते हैं साथियों, अपने आप को, अपने परिवार को, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि थोड़ी सी लापरवाही में, थोड़ी सी साथियों चीजों को इग्नोर करने के बाद, कि आपके परिवार में किसी को बीपी की प्रॉब्लम, किसी को शुगर की प्रॉब्लम, कहीं गठिया प्रॉब्लम, ये सारी समस्याओं से कोई परेशान ना हो जाए। क्योंकि साथियों, परिवार में अगर जो एक व्यक्ति परेशान हो जाता है, एक व्यक्ति को बीमारी लगती है, तो संभवतः पूरा फैमिली उसके पीछे परेशान होता है। तो साथियों, ध्यान देने की बात है, आपका आपका परिवार बहुत इंपॉर्टेंट है, आप भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो साथियों, कहीं न कहीं इन सारी समस्याओं से आपको बचने की जरूरत है, क्योंकि आरोग्य जीवन ही सबसे बड़ी हमारी संपत्ति है। तो साथियों, इन सारी बीमारियों से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्या हमें परिवर्तन लाना पड़ेगा। तो साथियों, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, एक हमारी बॉडी दिख रही है, और हमारी बॉडी की जो जरूरतें हैं, जैसे 7 तत्व हैं, लिखा है पानी, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर। साथियों, ये हमारे बॉडी की 7 तत्व हैं जो हमें डेली जरूरत पड़ती है। और इन तत्वों में जब कमी बेसी आ जाता है, यानी जब इन डिसबैलेंस हो जाता है, बैलेंसिंग गड़बड़ हो जाता है, तब साथियों, यानी अधिक हो गया तो भी हम बीमार हो जाएंगे, और कम हो गया तब भी हम बीमार हो जाएंगे। लेकिन साथियों, अगर जो ये मेंटेनेंस है, तो आपको दुनिया का कोई बीमारी छू नहीं सकता, और आपका बाल बाका नहीं हो सकता। लेकिन साथियों, जैसे विटामिन की कमी हो गई, प्रोटीन की कमी हो गई, वहीं पे आपको कमजोरी, वीकनेस आ जाता है, जहाँ मिनरल्स नहीं मिल पाता साथियों, वहाँ इंसान सूखने लगता है, हड्डियां कमजोर हो जाती है। साथियों, इस तरीके से अगर जो बात किया जाए, तो आज बहुत सारे समस्याओं पे जिनका रीजन सिर्फ है कि ये हमारे 7 पोषक तत्व जिनकी पूर्ति ना होने के वजह से हम बीमार पड़ते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे साथियों, एक टाइम हुआ करता था, हमारे शरीर में कम भोजन हुआ करता था, लेकिन सारी चीजें उस भोजन से मिल जाता था। जो ऑर्गेनिक खेती बात किया जाए, जो पहले जो है गोबर की खाद से उपज होता था। लेकिन आज हम किस ट्रेंडिंग में चले गए हैं, फास्ट फूड के जमाना में। और यहाँ पे देखा जाए तो जो दिन भर समोसा, बर्गर, चाट, चाउमीन, पिज्जा, कोको कोला, आज बहुत सारे ऐसे चीजों को यूज कर रहे हैं जिनसे सिर्फ और सिर्फ हमारा पेट भर जाता है, और साथियों जो स्वाद मिल जाता है, लेकिन ये कोई भी एनर्जी, कोई भी ताकत नहीं मिलता है। जरा आप सोच के देखिए, आपके पेप्सी में कौन सी विटामिन, प्रोटीन है, कौन से आपके समोसा में है, कौन सी प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स आपके जो है चाउमीन के अंदर है। देखेंगे तो साथियों, सिर्फ जीभ का स्वाद है, और जिसके वजह से आज हमारे आपके शरीर में बहुत बड़ी बीमारियां जन्म ले लेता है। साथियों, आज हमारा आपका शरीर कहता है, क्योंकि शरीर की जो आवश्यकता है, वो सही भोजन, सही पानी, सही हवा। तो क्या आप जरा सोचिए, अपने बॉडी को आप सही भोजन दे पा रहे हैं? क्योंकि भोजन से जो हमें चाहिए वो सारी चीजें हैं, यानी कहा गया कि हमारे सही स्वास्थ्य के लिए एक स्वस्थ भोजन का होना जरूरी है, जिसमें बहुत सारी चीजें मिल होती हैं। सलाद भी होता है, दाल भी होता है, सब्जी भी होती है, घी भी होता है, मक्खन भी होता है, दूध भी होता है। लेकिन साथियों, क्या हम दे पा रहे हैं? तो आप बोलेंगे इम्पॉसिबल। क्योंकि साथियों, आप अपने घर पे गेहूं, और अपने घर पे आप चावल उगाते हैं, धान उगाते हैं, लेकिन आपको मालूम है कि हमें स्वयं खाना, फिर भी आप क्या करते हैं, 4 से 5 बार आप उसमें पेस्टिसाइड डालते हैं, जिसके वजह से आपका अनाज भी शुद्ध नहीं है। साथियों, आज पानी की बात करेंगे। आज पानी को उठा के देखा जाए, तो किसी भी घर का पानी सही नहीं है, क्योंकि RWHO का सर्वे बता रहा है कि साथियों, जो हैंडपंप, यानी आपके 250 से 300 फीट नीचे का है, वही पानी पीने योग्य है, नहीं तो पीने योग्य नहीं है। तो साथियों, कुछ बहुत सारे साथी ने कहा मेरे पास पैसा है, मेरे पास RO फिल्टर है। तो सारी साथियों, RO फिल्टर का जो पानी पी रहा है वो सचेत है उनके लिए। क्योंकि साथियों, सिर्फ और सिर्फ उस पानी से प्यास बुझ सकती है, लेकिन उस पानी के अंदर जो गंदगी थी, वो फिल्टर करके दूर कर देता है। लेकिन गंदगी के साथ साथ आपके जो भी मिनरल्स होते हैं, जो भी खनिज तत्व होते हैं, वो भी बाहर हो जाता है। तो साथियों, इसके साथ मैं बात करूंगा आज हवा का। यानी आज देखा जाए, शहरों और कस्बों के अंदर आपको शुद्ध वातावरण नहीं मिलेगा, गांव देहात के लोगों को मिल जा रहा है। लेकिन आज गोरखपुर, बस्ती और लखनऊ, दिल्ली की बात किया जाए, तो साथियों, शुद्ध वातावरण नहीं है। जो सांस लेने के लिए तरसते हैं, गीडा जैसे जगहों पे परिवार बसने के लिए, जो NTPC के अंदर बसे हुए हैं, उनको शुद्ध सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। तो साथियों, बीमार होना हमारा स्वेच्छा नहीं है।
एक मजबूरी बन गई है। और कोई भी इंसान ये अपने आप को सोच रहा हो कि नहीं मैं तो स्वस्थ रहूंगा, मैं बीमार नहीं पड़ूंगा, नहीं साथियों, का बीमारी धीरे 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 एक दिन जब बॉडी के अंदर बड़ी हो जाती है तब आपको पता चलता है कि हमारा किडनी, लीवर, फेफड़ा या हार्ट की प्रॉब्लम आ गई है। क्योंकि साथियों ये 1 साल 2 साल के अंदर नहीं, जब ये 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल धीरे धीरे जब यही 8 साल 10 साल पुराना होता है और पता चलता है कि आपको एक बड़ी बीमारी लग गई और डॉक्टर साहब लाखों रुपए मांगने के लिए तैयार हैं और आप देने के लिए तैयार हैं, फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि रियल में आप ठीक हो जाएंगे। साथियों साथियों नेक्स्ट मैं बात करूंगा इन्हीं सारी सिचुएशन को डिसबैलेंसेस होते हुए, यानी हमारे शरीर को आज के समय में न शुद्ध भोजन है, न शुद्ध पानी है, न शुद्ध हवा है, ये तीनों चीजें डैमेज हो गए। जो डैमेज होने के वजह से आज हमारे आपके घरों में जो बीमारियां आ गई, यानी इस समय फीवर चल रहा है बहुत तेजी से, वायरल फीवर यानी फीवर के साथ खांसी। आज हार्ट की प्रॉब्लम देखेंगे, यानी बीपी की समस्या, हार्ट की प्रॉब्लम, यानी इन्फेक्शन, आज चमड़ी प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को है, माइग्रेन की समस्या, बाल की समस्या, आज फाइलेरिया हो गया, दांत खाज खुजली। साथियों आज बात किया जाए शुगर की समस्या है और क्या नाम है, बवासीर, पथरी, इस तरीके से आज बहुत सारी बीमारियां हमारे आपके पास में, हमारे आपके घरों में ढूंढ रही है, साथियों घूम रही है। और इन सारे बीमारियों से बचने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। लेकिन साथियों ये एक संकेत है आपके लिए, एक चेतावनी है, अलार्मिंग है। वो WHO ने दिया हुआ है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, कि आज जब सर्वे में देखा गया कि दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा शुगर मरीज हैं तो साथियों इंडिया के अंदर, सबसे ज्यादा कैंसर मरीज हैं तो इंडिया के अंदर, आज 70% लोगों की जो मौत हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ हार्ट अटैक से और बीमारी से हो रही है। 85% ऐसे लोग हैं जिनका लीवर डैमेज हो चुका है। और आज हर 6 में से एक व्यक्ति मस्तिष्क रूप से यानी याददाश्त का कमजोर होना, आंख से कम दिखाई देना, आज बॉडी में वीकनेस है, इस तरीके से समस्याएं हैं। साथियों आज देखा जाए तो इन सारी समस्याओं से इंसान जूझ रहा है। तो इन सारी समस्याओं से बचने के लिए हमारी जो संस्था है ABS, और ये कहता है कि क्योंकि अगर जो आप एक चीज देखे होंगे कोरोना काल के दौरान, कि जिन व्यक्ति का इम्यूनिटी पावर मजबूत था, जिन व्यक्ति का जो है खान पान सही था, वो उसको कोरोना भी हुआ तो साथ ही वो हॉस्पिटल गया, और हॉस्पिटल जाने के बाद वो 20 से 21 दिन में लौट के आया। लेकिन जिसकी इम्यूनिटी पावर वीक थी, कमजोर था, साथियों वहीं पे आप देखे होंगे कि वो उस इंसान का चेहरा उसके परिवार वाले देख नहीं पाए। तो साथियों रियली में हमारा आपका लाइफ बहुत इम्पोर्टेंट है, आपका परिवार आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपके परिवार में आज किसी भी व्यक्ति को कोई ऐसी समस्याएं आए, तो ऊपर वाले से मनाए कि ऐसी कोई प्रॉब्लम ना आए। लेकिन कहा गया है कि ऊपर वाला पे ही सब कुछ निर्भर कर हो जाएगा, सब कुछ छोड़ दिया जाएगा। तो साथियों जीवन में कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि ऊपर वाला सिर्फ रास्ता देता है, आपको तरीका बताता है और काम आपको करना होता है। तो साथियों हेल्थी बॉडी यानी हमें एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए हमें एक पिछले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे जाना पड़ेगा, जो पिछला कॉन्सेप्ट है जिसको बोला गया आयुर्वेद। साथियों आज आयुर्वेद को हम प्रमोशन कर रहे हैं, आयुर्वेद को घर घर तक पहुंचा रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि अपने पास इलाज के 3 साधन हैं, एलोपैथ, होम्योपैथ, आयुर्वेद। एलोपैथ की बात किया जाए साथियों, आपके बॉडी के अंदर जो है क्विकली फास्टली आपको रिजल्ट देता है। लेकिन आपको मालूम है अगर जो इंजन आपको उसको हाई डोज अचानक दे दिया जाए तो वो क्या करेगा, उस पे इफेक्ट पड़ेगा। तो साथियों आपका जो बॉडी है एक इंजन है, एक पार्ट है, उसकी लिमिट जो है उस लिमिट से ज्यादा जब उसको दवा खाना पड़ेगा, जब केमिकल बॉडी के अंदर जाएगा, तो साथियों दूसरी भी बीमारी जन्म होती है। एलोपैथ कहता है कि क्विकली आपको फास्ट रिजल्ट देता है, एक बीमारी को कंट्रोल करता है केमिकल की वजह से, लेकिन वहीं पे जब दूसरे अंगों पे जाके इफेक्ट डाल देता है। तो साथियों हमारा जो एलोपैथ है वो हमारे प्रॉब्लम को रोकथाम के लिए है, हमें निदान देने के लिए है कि आप अपने बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं, रोक सकते हैं। लेकिन अगर जो जड़ से ठीक करना है, हमेशा के लिए उस बीमारी से आपको छुटकारा पाना है, तो जिसके लिए आपको आयुर्वेद अपनाना पड़ेगा। साथियों हम सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेद का प्रमोशन कर रहे हैं। आयुर्वेद ही क्यों? क्योंकि साथियों एक आयुर्वेद एक ऐसा सिस्टम है जहां से बीमारी जन्म लेती है उसी जगह पे जाके आयुर्वेद आपका काम करता है और वहां पे आपकी बीमारी को जड़ से खत्म कर देता है।
क्योंकि व्हाई द रीजन, ये जो समस्याएं हैं, शुगर, बीपी, गठिया, मोटापा, याजबाबा, सिर पथरी, ये सारी चीजें क्या है, सिर्फ और सिर्फ लाइफ स्टाइल है। इसको बीमारी नहीं बोला जा सकता है, क्योंकि साथियों ये सिर्फ और खान पान की कमी की वजह से ये प्रॉब्लम जनरेट हो रही है। जिसको हम खान पान सही कर लें और कुछ ऐसी चीजें यूज कर लें जिसके माध्यम से जब हमारे जो इनबैलेंस हैं तत्वों की उसकी पूर्ति हो जाएगी, तो बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी। तो साथियों हमें पहले जैसे जीवन, एक निरोगी जीवन जीने के लिए हमें पहले कुछ चीजों को अपनाना पड़ेगा, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि आप और आपका परिवार स्वतंत्र रहे और सुखी रहे। तो साथियों आगे चलते हैं। जो ईबीएस कहता है कि साथियों पहले नंबर उस व्यक्ति को हमें ध्यान देना पड़ेगा जो अभी बीमार नहीं है। खैर साथियों वो बीमार तो नहीं है, लेकिन आज बॉडी की जांच कराएंगे, देखेंगे तो शरीर के अंदर सैकड़ों कमियां मिल जाएगी, बहुत सारे प्रॉब्लम जो भी क्रिएट हो रहे हैं और ऊपर वाले को मालूम, आप सबको मालूम नहीं है। क्योंकि वही भोजन है, वही पानी, वही हवा जब ले रहे हैं और जब इन चीजों में कमी है तो कहीं कहीं बीमारी आपके अंदर पनप रही है, जो आपको पता नहीं है। लेकिन जब बिना बीमारी बड़ी हो जाएगी, तब उस दिन आपको पता चलेगा कि एक प्रॉब्लम हो गया, तब आपको बड़े पैसे खर्च करने की जरूरत पड़ सकती है। और वहां पे अंग का अंग भंग भी हो जाता है। तो साथियों यहाँ पे हमारे एबीएस के सीएमडी साहब, उन्होंने सोचा कि सबसे पहले उस व्यक्ति को बचाना पड़ेगा जो अभी बीमार नहीं है, जिनको शुगर, बीपी, इन सारी समस्याओं से बचे हुए हैं। तो उनके लिए जो पहला प्रोडक्ट तैयार किया गया साथियों, जिसका नाम है अमृतो अमृत प्लस। साथियों ये है अमृता अमृत प्लस। इसका जो काम है, ये पहले कहता है कि बॉडी डिटॉक्सिकल, यानी आपके शरीर के अंदर कोई भी कमी के वजह से, कोई भी आ, आ, तत्वों की कमी से जो आपके शरीर में बीमारी पल रही है, उस बीमारी को पहले ये जाएगा, डिटॉक्सिकरण करेगा, आपके मलमूत्र के रास्ते जो भी बॉडी के टॉक्सिन कचरा है निकाल के बाहर कर देगा। साथियों इसी के साथ में आपके इम्यूनिटी पावर को मजबूत करता है। यानी साथियों अगर जो आपकी इम्यूनिटी पावर मजबूत हो गया और जो बरसों की, कईयों सालों की गंदगी बॉडी के अंदर पनप रही थी, उसका डिटॉक्सिकरण हो जाए, तो आप स्वस्थ स्वस्थ हो जाएंगे। फिर आपको बीमारी आपके नजदीक नहीं आएगी। तीसरी चीज मैं बात करूं साथियों, ये जो वर्क करता है, ये हमारे आपके संपूर्ण भोजन पे काम करता है। यानी जो हमने कहा कि हमारे भोजन में बहुत सारी घी, दूध, दही, मांस, मछली, ये सारी चीजें, सलाद चाहिए, लेकिन वो चीजें अवेलेबल नहीं है। जो हमारे एक कैप्सूल अमृता अमृत खाने मात्र से साथियों मैं बात करूं तो आपको, आपकी बॉडी को पूरा सुरक्षित लगता है। चौथी चीज मैं बात करूंगा साथियों इस प्रोडक्ट को यूज करने से, क्योंकि आज अगर जो आप खाए पिए हैं और आपके बॉडी के अंदर ये चीजें जा चुकी है, तो साथियों आपको कोई भी बगल में बैठ जाए, कोई भी मौसम आ जाए, कोई भी आपको कहीं पे, तो हर सिचुएशन आपकी बॉडी मैनेज कर लेगी और आप स्वस्थ रहेंगे। तो साथियों अमृता अमृत प्लस जिसके अंदर 100 कैप्सूल है, और इस कैप्सूल को यूज मात्र करने से आपको ये साथियों, आप पूरा का पूरा जो भी प्रॉब्लम है वो दूर हो जाता है। साथियों जो भी वीकनेस है, जो भी आपको कमियां हैं, वो सब पे काम करेगा, क्योंकि नाखून से लेके बाल तक वर्क करता है, ऑल पर्पस पूरे बॉडी पे वर्क करेगा। सेकंड प्रोडक्ट हमारा बगल में रखा हुआ है, जिसका नाम है साथियों मीसो पंच तुलसी। आज मीसो पंच तुलसी की मैं बात करूंगा, क्योंकि तुलसी हमारे जो है, जिनको हम पूजते थे, हमारे आंगन में पहले हुआ करता था। क्योंकि उस आंगन आंगन का शोभा बढ़ जाता था, जहाँ पे तुलसी होती है वहां पे बैक्टीरिया, वायरस आपके नजदीक नहीं आता है। अब ये तुलसी का काम क्या है साथियों, तुलसी एक रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी हमारे इम्यूनिटी बूस्टर है। और इसको लेने मात्र से, क्योंकि ये ड्रॉप फॉर्म में है, और 24 घंटे के अंदर 1 से 2 बार, 4 से 5 बूंद आप पीते हैं, तो आपके बॉडी का डेली जो भोजन, पानी, हवा के माध्यम से टॉक्सिन बॉडी के अंदर जा रहा है, डेली रिमूव हो जाएगा। तो साथियों जरा सोचिए, बरसों की गंदगी अमृता अमृत दूर कर दिया, और जो डेली अब हम प्रेजेंट समय में खा पी रहे हैं, कोई भी ऑयली चीजें, कोई भी चीजें हैं, तो वहां पे पंचतुलसी उसको रिमूव कर देती है। साथियों इसी के साथ में मैं बात करूंगा, 200 से ज्यादा बीमारियों पे काम आता है मीसो पंच तुलसी। क्योंकि मीसो पंच तुलसी साथियों ऐसा 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 प्रोडक्ट है जो कट गया, जल गया, दांत में दर्द हो, कान में दर्द हो, यानी आंखों में छोड़ के, सिर्फ आंख को छोड़ के बाकी हर बीमारी पे, हर सिचुएशन में इसका आप उपयोग कर सकते हैं। सांप काट ले, बिच्छू डंक मार ले, हाड़ी हाड़ा, आपका ब्लड नहीं रुक रहा है, कट गया, घाव चोट है साथियों, वहां पे ये कंट्रोल करता है। तो ये रहा हमारा मीसो पंच तुलसी अमृता अमृत प्लस।
तो साथियों ये जो दोनों प्रोडक्ट हैं, इन दोनों प्रोडक्ट को यूज करके और इसका रिजल्ट लेके और रिजल्ट के विषय में लोगों को शेयर करेंगे, और उनका भी परिवार और वो भी स्वस्थ होंगे। तो साथियों हमें अपने नाते रिश्तेदार, हमारे जान जान पहचान में इन दोनों प्रोडक्ट के विषय में शेयर करने की जरूरत है, बताने की जरूरत है, क्योंकि आपके शेयर करने मात्र से हो सकता है किसी को बॉडी में प्रॉब्लम होने वाली थी, उन्होंने अमृत खा लिया, ठीक हो गया। साथियों हो सकता है कि जो वर्षों से उनके पास बीमारी की प्रॉब्लम थी, वो हमारे अमृत और 1905 तुलसी के माध्यम से बीमारी रिकवर हो गए। साथियों